देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम कशीर दर्शन है बह तुहंदिस खतस मज हाजिर। नाज़रीन, सानि कशीर सारी खुद बोड़ खरीफ फसल दान। ये तकरीबन 1,40,000 हेक्टेयर रकबस पे दान फसल लागने अमकिस पैदावारस मज हुर्र कर बापत ज़रा यूनिवर्सिटी तो महकमे ज़राअत की तरफ भरपूर कोशिश सपदान ताकि सान ज़मींदार इक्तसादी हालत सपद बेहतर। अमे हवाल ज़रा यूनिवर्सिटी शालीमार की तरफ जिले कुलगाम किस खोड़वन इलाकस मज माउंटेन रिसर्च सेंटर फॉर फील्ड क्रॉप्स नव इदार कायम कर आमुत ये ज़रा साइंसदानों हिंदो कोशो बदौलत नए तो ज्यादा छोन दिन वल मुख्तलिफ अकसाम तो बेमार मुबरह दान बेल तैयार कर जमींदारन फराहम कर। आज सिलसिलस मज आव हाल अमे रिसर्च सेंटर की तरफ जमींदारन बाबत लाइव एग्जिबिशन टेम्परेट राइज बायोडाइवर्सिटी मौजूद तहत अक वर्कशॉप कम अवेयरनेस प्रोग्रामों की निकात कर यथ मज अमे इदार की तरफ मुतारिफ कर आमचन बेहतर पैदावारी सलाहियत थवन वालन दाम ब्यालन मुतलिक जानकारी दिन अलावा मरकजी सरकार की तरफ चलान हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम किस अमल आवरी हंदिस पेश रफ्तस तो जायजे हन आव। अत प्रोग्रामस मज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनाब अशोक दलवाई मेहमानी खुसूसी रंग मौजूद। मजीद अमे प्रोग्राम मुदा मकसद क्या अत पे रिपोर्ट बनोमुत वलू वुचो। पतमन दोहन सपुद हॉलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले शेरी कश्मीर ज़रा यूनिवर्सिटी शालमर के माउंटेन रिसर्च सेंटर फील्ड क्रॉप्स खोड़वनी अनंतनाग अके वर्कशॉपुक एहतमाम। अत वर्कशॉपस मज आय हॉलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम चे मौसर अमल आवरी हज साम हन तथ प्रोग्रामस मजीद वसत दिनस तो अमिक फायदे आम जमींदारन सत बुनियादी सोथस ताम वातनावन बापत वतकत तलाश करने। प्रोग्रामुक खास मुदा तो मकसद ये जमींदारन ताम कित इन मयारी तो ज्यादा छोन दिन वल मुख्तलिफ किस्मन हंद दानि बेल वातनावन। अत वर्कशॉपस मज कर मुख्तलिफ इलाकन हंदो जमींदारों ति शिरकत तथ मौकस पे मेहमान खसूसी सिंद हैसियत मरकजी सरकार चे ज़राअत तो जमींदारन हज बेहबूदी हज वजारत सिंध सेक्रेटरी श्री अशोक दलवाई मौजूद। तमो दुत यिथ वर्कशॉप मुनक़िद करने अगराज मकसद वेचनावान यथ कथ पे जोर जमींदार तो ज़रई शोब मुल्क इक़्तिसादी तरक्की हिंद थर कुंड तो अमे सब यिथ वर्कशॉप मुनक़िद करने वक्त अहम जरूरत। वर्कशॉपस मज शेरी कश्मीर ज़रा यूनिवर्सिटी शालमर वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई मेहमान जी वक़ार सिंध हैसियत मौजूद। तमो वोन यिथ वर्कशॉप मुनक़िद करने अगराज मकसद वेचनावान जमींदारन मज हॉलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम मकबूल बनाने सठा ज्यादा जरूरत तो अमे हवाले अमच अमल आवरी बापत सारनी ज़री अदारन रलित मिलित काम करन लाजमी। आज हम यहाँ पे ज़रा यूनिवर्सिटी का एक खोड़वनी राइस रिसर्च स्टेशन है, बहुत ही अहम स्टेशन है। यहाँ के राइस रिसर्च स्टेशन के प्रोग्राम को हम रिव्यू करने के लिए यहाँ पे आए थे और आज हमारे साथ हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के एक एपेक्स कमेटी के जो एक मेंबर हैं डॉक्टर अशोक दलवाई साहब और डायरेक्टर एग्रीकल्चर भी थे और मेरी यूनिवर्सिटी के अफसर साहिबान भी थे। और मकसद था कि हमारा इस HADP प्रोग्राम का जो पहला प्रोजेक्ट है वो है सीड एंड सीड मल्टीप्लिकेशन रेट और उसमें इस खोड़वनी राइस रिसर्च स्टेशन का बहुत ही अहम रोल है। हमने पिछले कई दहाइयों से जो मुसलसल जो तहकीक करी है राइस रिसर्च स्टेशन राइस पे, हमने पाया कि आज से कुछ 30-40 साल पहले जो हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी 2 टन पर हेक्टेयर उसको हम 10 टन पर हेक्टेयर तक लाए हैं। SR4 हमारी एक वैरायटी है
और उसका हमने यहाँ पे देखना था कि उसका जो फाउंडेशन सीड है, उसका जो ब्रीडर सीड है, वो फार्मर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर तक कैसे पहुँचता है और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर उसको मल्टीप्लाई करके फार्मर से कैसे पहुँचता है। और दूसरा हम यहाँ पे कुछ और वैराइटीज़ हमने जो हाई आल्टीट्यूड रीजन्स के लिए डेवलप करी है, जो करीब 1500 मीटर से ज़्यादा है। उसका है SR5 वैरायटी है जो जल्दी पकती है वहाँ पे, और उसका यील्ड परफॉर्मेंस भी ज़्यादा है। इसी तरह से हमने इस स्टेशन पे जो मुश्क बुज्जी जो पहले एक्सटिंक्ट हो गया था, उसको रिवाइव करने के लिए इस स्टेशन ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है, क्योंकि वो जो मुश्क बुज्जी था उसमें एक डिजीज़ बीमारी लगती थी, ब्लास्ट डिजीज़, जिसकी वजह से फार्मर्स, हमारे किसान लोगों ने उसको छोड़ना बंद कर दिया, काश्त करना बंद कर दिया था। लेकिन हमने उसमें वो रेजिस्टेंस को लाया उस डिजीज़ के अगेंस्ट में, और आज हमारे फार्मर उसको कल्टिवेट करते हैं। इसी तरह से आपने सुना होगा बासमती, जो बासमती आम लोग खाते हैं, कश्मीर में कभी बासमती चावल पैदा नहीं होता था, तो इस स्टेशन ने कश्मीर सुगंध यानी कश्मीर बासमती के नाम से एक और वैरायटी डेवलप करी है, जिसकी जो पैदावारी सलाहियत, वो जो कौमी पैदावारी सलाहियत से उसकी ज़्यादा सलाहियत है, करीब 7 टन पर हेक्टेयर, जबकि कौमी सतह पर उसकी पैदावारी सलाहियत 5 टन के आसपास है। तो उसको भी हम यहाँ पर डेवलप किए हैं। और दूसरा हमारा आज के यहाँ आने का मकसद था कि हम देखेंगे कि ऑन ग्राउंड जो HDP का प्रोग्राम हम कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और जो हमने फार्मर्स तक इस सीड को पहुंचाना है, क्या वो सीड चेन सही से है, क्या वो सीड चेन। इसलिए हमारे साथ हमारे डायरेक्टर एग्रीकल्चर भी थे, और हम फार्मर फील्ड पे गए, और हमने फार्मर फील्ड पे फार्मर से, किसानों से पूछा इस बारे में, जो हमारे जो राइस वाइराइटीज़ हैं, तो उनका भी यही किसानों का कहना था कि जो नई वाइराइटीज़ यूनिवर्सिटी ने डेवलप करी है उसकी पैदावारी पुरानी वाइराइटी से दुगने से ज़्यादा है, और वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ उस सीड ब्रिज प्रोग्राम में शमूलियत करके उस सीड को मल्टीप्लाई करके डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर उनको बाईबैक स्कीम में खरीद के बाकी किसान जो बाकी एरिया हैं जम्मू कश्मीर वहाँ तक पहुँचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने करीब 5013 करोड़ रुपए की इमदाद के साथ मंजूर किया है, ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम होगा, जिसको हम यूँ भी कहते हैं कि ये एक एवरग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम होगा जम्मू कश्मीर में। और इससे हमारा मकसद है कि आने वाले कुछ सालों में हमारा जो टोटल एग्रीकल्चर GDP है उसको हम रियासती सतह पे दुगना करेंगे, और उससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे जो किसान लोग हैं उनकी आमदनी सिर्फ दुगनी नहीं है, जो कौमी सतह पे हमारा बहुत बड़ा नारा है, उनकी आमदनी कई गुना ज़्यादा होनी चाहिए। और उसके साथ में हमने ये भी सोचा है कि हम जो लॉजिस्टिक्स है और उसमें जो एग्री वैल्यू चेन को हम कैसे डेवलप करेंगे, और फार्मर को हम मार्केट के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, और उसको उसकी प्रोसेसिंग, हैंडलिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग में कैसे मदद करेंगे। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस रियासत में हमें कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी हमने अडॉप्ट करी है, और आने वाले कुछ सालों में इसके नतीजे इस तरह से बरामद होंगे कि देश की जो बाकी रियासतें हैं वो इसको जो है ना नकल और कॉपी करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। पर मकसद क्या था यहाँ पे दलवादी साहब को लाने का? हाँ, अशोक दलवाई साहब को यहाँ पे लाने का एक मकसद ये भी है कि जो प्रोग्राम हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने जम्मू कश्मीर में बनाया, वो उस कमेटी के एक अहम रुकन में से एक रुकन रहे हैं। तो आज वो यहाँ पे कश्मीर आए थे, तो हमने ये सोचा कि वो ज़रा ज़मीनी सतह पे आके ये देखें कि उस प्रोग्राम का जो है ना क्या असर क्या है, और क्या उसके असरात दिखने लग गए हैं। तो उन्होंने आज ये देखा कि हमारा उस प्रोग्राम का जो पहला जो हमारा जो प्रोजेक्ट था, पहला जो हमारी स्ट्रेटजी थी, वो थी हमने ज़मींदारों को एक सही बीज हम उन तक कैसे पहुंचाएंगे। तो उसको उन्होंने ट्रेस किया है, यूनिवर्सिटी से लेके, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से लेके फार्मर्स की फील्ड तक हमने ये देखा कि वो सीड चेन सही से चल रहा है। और उन्होंने इस बात का इत्मीनान इजहार किया कि जिस तरह से उन्होंने सोचा था कि ये प्रोग्राम ज़मीन पे उतरेगा और इसके फ़ायदे किसानों तक पहुंचेंगे, आज उन्होंने अपने यहाँ पे इस खिताब में अपने ज़मींदारों से कहा कि जो उन्होंने यहाँ पे देखा, और ये रिपोर्ट शायद वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर तक भी पहुँचाएंगे कि जो प्रोग्राम हमने यहाँ पे जो डेवलप किया और लॉन्च किया है उसके असरात उनको कैसे दिख रहे हैं। हमारी जो मैसेज है जो हमारे किसान भाई हैं उन तक ये है कि हमने इसके ऑनलाइन पोर्टल बनाए हैं गवर्नमेंट ने, किसान दक्ष प्रोग्राम, और जो किसान सारथी प्रोग्राम है। तो जितने भी सारे हमारे यहाँ पे इसमें प्रोग्राम हैं वो उनको एक्सेस करेंगे, और हमने जगह जगह पे पंचायत लेवल पे भी जो अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं उनको इन प्रोग्राम्स में हमने जम्मू कश्मीर में किसी भी एक किसान के लिए कोई ऐसा किसान नहीं है कि जिसमें उसको फ़ायदा नहीं है। इसमें खासकर जो एग्री एंटरप्रेन्योरशिप है उसका भी उसमें काफ़ी जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको इसमें से फ़ायदा ले सकते हैं।
ات موقع पे वोन महकमे ज़राअत डायरेक्टर जनाब चौधरी मोहम्मद इकबालन जी तिहुंद महकम मुख्तलिफ ज़रिए स्कीमन हुंद फैज़ आम लूकन ताम वातनावने बापत तमाम तर कोशिश करान तो यमन कोशिशन हिंद खातिर खा नतीजे बरामद सपदमत। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने पिछले साल डॉक्टर मंगला राय की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी थी, जिसके डॉक्टर अशोक दहलवाई साहब जो थे एक एम कंस्टिट्यूंट थे। और डॉक्टर अशोक दहलवाई साहब की जो विजिट कश्मीर की थी कि आज डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में जो खड़बनी का राइस रिसर्च स्टेशन है, जहां उनको एक प्रोग्राम इनॉग्रेट करना था, तो ऑन द वे इन 29 प्रोजेक्टों के बीच में एक प्रोजेक्ट था सीड का, कि हमने किसानों को किस तरीके से उनकी सीड की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो ऑन वे हम लोगों ने कोशिश की कि वो फार्मर के साथ इंटरेक्शन करें, कि जिन फार्मर को हमने CSP PSP चेन में लाया है, क्योंकि हमारा ब्रीडर सीड जो है वो यूनिवर्सिटी से आता है, उसके बाद उसका फाउंडेशन सीड जो है वो हम अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के फार्म में बनाते हैं, और जो सर्टिफाइड सीड है वो हम जो सीड विलेज लगा के करवाते हैं। तो मुझे फ़ख्र क्या है इस बात को कहने में कि जिस वक्त उन्होंने हमारा ये सीड का प्रोग्राम देखा तो उन्होंने कहा कि द फर्स्ट बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वी अचीव्ड, और उनके साथ फार्मर के साथ इंटरेक्शन किया कि क्या क्या किस लिहाज से किया जा सकता है, और फार्मर ने इसमें बड़ा तफसीलन जो उनका आपस में फार्मर्स का और अशोक दहलवाई साहब का या वहाँ पे ऑनरेबल जो हमारे वाइस चांसलर साहब हैं, जो डेलिब्रेशंस होगी इस चीज़ से ये उभर के ये चीज़ सामने आई कि होलिस्टिक एग्रीकल्चर में जो फर्स्ट बेसिक इनपुट था, जो सीड किसान को सेल्फ पॉलिनेटेड के लिए 33%, क्रॉस पॉलिनेटेड के लिए 50% और हाइब्रिड के लिए हम लोग कैसे जो है वो 100% पर जाएंगे। तो ये उसी प्रोग्राम की एक कड़ी थी, और हम लोगों ने एक इस विस्तार के साथ बात करने के बाद जितनी भी हमारी वैरायटीज़ जो हमारा ये माउंटेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर क्योंकि ब्रीडर सीड सारे का सारा इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वहीं होती है, और ख़ासकर मैं बताऊंगा कि SR4 SR5 और जो अभी 6 वैरायटीज़ निकाल रहे हैं, या सुगंध चावल जिसमें खुशबूदार चावल जो कश्मीर का है, और मुझे लगता है कि जिस वक्त ये चीज़ें सब मंजर आम पे आ जाएंगी तो मुझे लगता है कि शायद लोग किसी दुनिया की अच्छी सी बासमती को छोड़ के भी कश्मीर के इस अच्छे खुशबूदार चावल को ज़्यादा पसंद करेंगे, जो कश्मीर की ये जो बासमती मंजर आम पे लाई जा रही है। और हम देखते हैं कि होलिस्टिक में एक दूसरा हमारा प्रोग्राम था कि निच क्रॉप्स जो हैं, उन निच क्रॉप्स को सस्टेन करने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं। अशोक दहलवाई साहब ने रास्ते में जहां हमारे सैफरान के फील्ड्स थे वहाँ भी फार्मर से इंटरेक्शन किया, और इंटरेक्शन करने के बाद ये पता लगा कि वो जो नर्सरी उसके बीच में बनानी थी वहाँ पर भी हुआ। और उसके साथ जो ज़रूरी बात बतानी थी कि हम लोगों ने जो कोशिश की थी कि निच क्रॉप्स के बीच में हमारी, चाहे वो हमारी जहाँ की चिल्लीज हूँ और मुश्त भूजी जिसका मैं नाम लूँगा, जो रिसेंटली जिसको GI टैग मिला है, क्योंकि कुछ खदशात थे पहले हमें कि इसकी प्रोडक्टिविटी जो कम हो रही थी, तो हमारी यूनिवर्सिटी ने जो यहाँ पे माउंटेन रिसर्च पे जो इंस्टीट्यूट के प्रोडक्टिविटी के लिहाज से भी की है, डिजीज रेजिस्टेंस के लिए भी लिहाज से की है, तो इन सब चीज़ों के लिए इस चीज़ का एक डिटेल रिव्यू किया गया। ये प्रोग्राम था कि जो यूनिवर्सिटी ने और डिपार्टमेंट ने मिल के जो मनसूबा बनाया है कि किसानों तक अच्छी किस्म के बीज की दस्तयाबी का, ये उस चीज़ को रिव्यू करना था। और किसानों ने इतना खदशा जाहिर किया कि उन्होंने वो वैरायटीज़ भी दिखाई कि जो कुछ ओल्ड वैरायटीज़ थी जिससे उनकी प्रोडक्शन कम होती थी, और ही वाज सो मच हैप्पी। और जब उन किसानों ने कहा कि अब हमारी जो बेसिक सीड की रिक्वायरमेंट की जो डिमांड थी वो इसी होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के प्रोग्राम से जो थी वो पूरी होगी, और जिसके ऊपर उन्होंने काफ़ी इत्मीनान का इजहार किया कि जम्मू कश्मीर के जो किसान है कि इसको जो भी चीज़ तबीर बताई जाती हैं वो एक अच्छा साइंटिस्ट है। और उन्होंने अपने किसानों से जब वो उन्होंने विस्तार से बात की तो ही वाज सो मच हैप्पी कि उन्होंने कहा कि मैं कंट्री के हर स्टेट में गया हूँ, बैरून मुल्क भी बहुत जगह गया हूँ, लेकिन जितना अवेयरनेस हमारे यहाँ कश्मीर के किसान में है इतनी शायद दूसरी किसी जगह मुल्क में देखने को मिली। तो ये फ़ख्र की बात है कि हमारे प्रोग्राम जो हैं वो किसान जो हैं, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारा जो किसान है ही इज़ द रियल साइंटिस्ट, और रियल साइंटिस्ट वही मैं उसको बोलता हूँ एग्रीकल्चर में कि जो ज़मीन के साथ जुड़ा है, और जो ज़मीन के साथ जुड़ा है वो ज़रूर इंशाअल्लाह इसके लिए तरक्की करने के लिए आगे आगे मंजरियाम पे आएंगे। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं? देखिए ऐसा है कि आप इस चीज़ से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारी जो डिपेंडेंस रही है बहुत सालों तक रही है, कि जिस वक्त हमारे मुल्क में खाने के लिए कुछ नहीं था तो हम लोगों ने मैक्सिकन वीट जो थी वो बाहर के मुल्कों से लाई और पंजाब में ग्रो की या दूसरी रियासतों में ग्रो की, तो ग्रीन रिवोल्यूशन आया। लेकिन इसके बरक्स मुझे बताने में ये फ़ख्र महसूस होता है कि आज हमारे कंट्री के अंदर इतना फूड है कि हमारे पास वेयर हाउसेज जो हैं हमारे सारे भरे हुए हैं, लेकिन उस सब में से उसका पार्ट होने के लिए कि जिस वक्त 1 हेक्टर से 1 क्विंटल होता था, तो यही जो रिसर्च आज जो कश्मीर का किसान है
جس کے کھیت میں سے جو پیڈی ہے وہ 80 کوئنٹل 20 ہیکٹر میں سے نکلتی ہے. اور اگر ہم وہ 50s کا دور 60s کا دور لے کے آج اس چیز کو کمپیئر کریں تو ہمارا کسان اسی لیے پورے کنٹری کے اندر نمبر 1 ہے. اور میرا کسان بھائیوں سے یہ مودبانہ گزارش ہوگی کہ یہ چاہے ہم گلوبل وارمنگ کو دے دیں کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے تھریٹس ہیں. گلوبل وارمنگ کے چیلنج کو لے لیں اور گلوبل وارمنگ کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ ڈیفیکٹس ہیں اس کو تو ایگریکلچر از دا اونلی سولوشن. اور ہم لوگوں کو اس زمین کا استعمال ایز پر لینڈ کیپبلٹی کلاسیفیکیشن کرنا ہے. کس جگہ پہ ہم لوگوں کو شالی لگانی ہے, کس جگہ پہ ہم کو سبزیاں لگانی ہیں, کس جگہ ہمیں ایگزاٹک کنورٹ کرنا ہے, بائی ڈیفالٹ کتنے آرگینک ہیں. اور خاص کر دوسری چیزوں کا جب اشوک دہلوائی صاحب کے ساتھ جب انٹریکشن ہوا کہ ایک تو تھی کہ ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کا پروگرام, اور جو دوسرا انٹریکشن ان کے ساتھ ہوا کہ جو گورنمنٹ نے جموں کشمیر گورنمنٹ پہلی گورنمنٹ ہے کہ جنہوں نے ایکسپورٹ پالیسی جو تھی وہ بنائی اور تمام ڈپارٹمنٹوں کے پاس اب وہ رائے کے لیے گئی ہوئی ہے. اور جس وقت ہماری وہ ایکسپورٹ پالیسی جو ہے وہ منظر عام پہ آ جائے گی تو کسان کا پروڈکشن کا جو فیس ہے جب مارکیٹنگ فیس کے ساتھ اس کی لنکیج ہو جائے گی تو الٹیمیٹلی جو ہمارا آبجیکٹیو ہے کہ کسان کی آمدنی بڑھنی چاہیے. اور خاص کر نوجوانوں کو اس پلیٹ فارم پہ لا کے ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہمارا جو فارمر ہے اور خاص کر ینگ نوجوان جو ہیں دے آر دا بیسٹ انٹرپرینر. اسی لیے ہم لوگوں نے یہی بھرپور کوششیں جو ڈپارٹمنٹ اور یونیورسٹی ہم لوگ مل جل کے کر رہے ہیں تاکہ جو گورنمنٹ کی کوششیں ہیں یہ کسان تک ان کا فائدہ پہنچے. ات اکہ دہ کس ورکشاپس مز ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کلگام وقار احمد گیری, زرعی یونیورسٹی ہند ڈائریکٹر ایکسٹینشن ایجوکیشن پروفیسر دل محمد مخدومی, ڈائریکٹر پلاننگ ڈاکٹر ہارون رشید, زرعی یونیورسٹی ہندین مختلف شعبن ہند سربراہ, کرشی وگیان کیندرن ہند زرعی سائنسدان تو چیف ایگریکلچر افسر اننت ناگ تہ موجود. ناظرین چاو چارو سانہ معاشیتک اخ اہم حصہ تہند بہتر صحت باپت پریت وز خاص خیال تھون ضروری تاکہ یم لبن جان نشو نما. چونکہ ونکس سانہ مز اکثر لوگ زٲژل چاروٲے رچھان. یمن زٲژل گٲون دۄد دِنٕچ صلٲحیت واریاہ آسان, مگر ییٚتہِ یم گٲو دۄد جان چھِ دِوان تتی چھِ یہ شکایت لبنہٕ یوان زِ یم چھنہٕ وقتس پٮ۪ٹھ شکمدار روزان بلکہ چھِ یم واپس پھیرِتھ یوان یتھ زن رپیٹ بریڈنگ چھِ ونان. امیک وجوہات کیا آسان تو اخ چاروٲے رچھن وول زمیندار کت ہیکہِ امیک تدورک کٔرِتھ. کشی درشن کس ٹیمس ست کت کران کیا امہ حوالہ ویٹنری اسسٹنٹ سرجن محکمہ اینیمل ہسبنڈری ماگام ونان. ولو وچھو. چاو چارو سانہ معیشت تھور کُن یہ تیلے ممکن ییٚلہِ أسۍ أمِس واتو واشو صحیح پٲٹھۍ أمۍ سٕنٛدِ پرداختُک خیال تھاوو أمۍ سٕنٛدِ صحتُک خیال تھاوو تہٕ تیٚلہِ چھُ اَسہِ سُہ مقصد پوٗرٕ سپدان ییٚمہِ خٲطرٕ أسۍ یہِ چاروٲے رچھان چھِ. تہٕ خاص کر اگر أسۍ گٲو ہٕنٛز کتھ کرو یہِ گاو چھِ اَسہِ رنگہ رنگہ فٲیدٕ دِوان, یہِ چھےٚ دۄدٕ رنٛگہِ اَسہِ فٲیدٕ دِوان, یہِ چھےٚ ژھوٕ رنٛگہِ اَسہِ فٲیدٕ دِوان, یہِ چھےٚ اَسہِ کاوٕ ڈنٛگۍ رنٛگۍ فٲیدٕ دِوان. مگر أمۍ سٕنٛدِ پرداختُک أمۍ سٕنٛدِ صحتُک چھُ اَسہِ خیال تھاوُن. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ أسۍ یہِ گاو لاگان چھُ اکثر چھُ وٕچھنہٕ آمُت زِ یہِ گاو چھےٚ واپس یِوان. کیا وجہ چھُ أمِس چھا کھٮ۪ن چٮ۪نس منٛز کانٛہہ پرابلم گژھان یا أمِس چھا کانٛہہ تِم قٕسمٕچ بٮ۪مٲرۍ کانٛہہ انفیکشن چھا أمِس تمہِ قٕسمُک تہِ یہِ چھنہٕ ہٮ۪کان لٔگِتھ. یہِ رِپیٖٹ بیٖڈنگ کیٛازِ چھےٚ سپدان أتھۍ موضوعس پٮ۪ٹھ کتھ کرنہٕ باپتھ چھِ اَسہِ سۭتۍ وٕنکیٚنس ڈاکٹر اثر شاہجی صٲب یِم زن تہِ ویٹنری اسسٹنٹ سرجن ماگامس اندر وٕنکیٚنس کٲم چھِ کران. ڈاکٹر صٲب أسۍ چھِ تۄہہِ نِش زانُن یژھان زِ یۄس زن یہِ رِپیٖٹ بریٖڈنگ چھِ اکثر بیشتر چھِ اَسہِ گٲو پننہِ لاگان یا وژھرِ چھِ لاگان یِم چھِ واپس یِوان تہٕ یِوان. تہٕ اَسہِ ؤنۍتو اتھ کم وجوہات چھِ یہِ سٲنۍ گاو چھِ واپس یِوان, أمِس چھا کانٛہہ انفیکشن یا أمِس چھُنہ صحیح ٹایمس پٮ۪ٹھ أسۍ یُس زن یہِ انجکشن أمِس کران چھِ أسۍ یُس یہِ لاگان چھِ أسۍ چھِنہ صحیح وقتس پٮ۪ٹھ لاگان أسۍ کینٛہہ تہٕ بیٚیہِ ؤنۍتو صحیح وقت کُس چھُ ہیٖٹُن ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ گاو لاگون. یہ واریاہ مسکانسیپشن فارمر چھِ اَسہِ نِش یِوان تِم چھِ وَنان میڈم اَسہِ لٲگۍ یہِ 2 لٹہِ یا 2 لٹہِ تہِ واپس. رِپیٖٹ بریٖڈر کاو ہم اس کو بولتے ہیں جس کاو کا یہ چھِ نارمل ہیٖٹ منٛز یِوان, أمِس چھُ نارمل ہیٖٹ آسان, أمِس چھُ نارمل ایسٹرس سایکل آسان, مگر ییٚلہِ أمِس أسۍ لاگان تہٕ لاگان چھِ کم سے کم 3 لٹہِ یا 3 کھۄتہٕ زیادٕ لٹہِ یہِ چھُ توتہِ واپس. ڈاکٹر صٲب اَسہِ ؤنۍتو گۄڈٕ ہیٖٹ کتھ چھِ وَنان تہٕ علامٕژ کتھ چھِ اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ ترِ أکِس گٲو ہسا آیہِ ہیٖٹ. ہیٖٹُک گۄڈنیُک ساین چھُ آسان یہِ چھِ ڈِسچارج آسان گاے. ڈِسچارج چھُ ایکسس ڈِسچارج آسان, فارمرس چھُ سیوٚد ننان یہِ چھِ ہیٖٹہِ منٛز. بیٚیہِ چھُ بیاکھ ساین آسان یہِ چھِ ٹانٛگ دِوان. تو فارمر چھُ اَسہِ نِش یِوان مےٚ حظ آیہِ ہیٖٹ گاے مےٚ لٲگۍتو گاو. پتہٕ چھِ أسۍ گژھان أسۍ چھِ کران کٲم یہِ چھِ آسان وِدِن 24 hours تام یہِ ہیٖٹ. اَسہِ چھُ آسان تٔتھۍ پیٖریڈس منٛز یہِ لاگٕنۍ. وۄنۍ اگر أسۍ ہیٖٹ کۭژِ دۄہہِ چھِ أمِس یِوان. ہیٖٹ چھُ 21 days ایسٹرس پیٖریڈ چھُ آسان. یہِ چھُ نارملی پیٖریڈ. ہاں یہِ چھُ نارمل. یۄس یہِ رِپیٖٹ بریٖڈر کاو چھِ آسان أمِس تہِ چھُ آسان 21 دۄہ برابر. 21 days ایسٹرس پیٖریڈ 21 days ایسٹرس سایکل بیٚیہِ ہیٖٹ تہِ چھِ أمِس نارملی یِوان.
مگر ییٚلہِ أمِس لاگان چھِ دۄیہِ ترٛیٚیہِ لٹہِ ترٛیٚیہِ کھۄتہٕ زیادٕ لٹہِ یہِ چھَنہٕ کَنسیٖو کران توتہِ اَتھ أمِس گاوِ وَنو أسۍ یہِ چھِ رِپیٖٹ برٛیٖڈر کاو रिपीट ब्रीडर काउ गॉडन्युक रीजन अगर फार्मर की मतलब इस पे देखेंगे हम फार्मर के साइड पे क्या रिपीट ब्रीडिंग का मेन कॉज कश्मीर में है सबसे ज्यादा मेन कॉज रिपीट ब्रीडिंग काउ का यही है डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी नेगेटिव एनर्जी बैलेंस फार्मर क्या करान यम छन अमिस प्रॉपर फीड दिवान हाँ कश्मीर में बैलेंस डाइट छुन मिलान यमन कहीं अत गसान नेगेटिव एनर्जी बैलेंस ये नेगेटिव एनर्जी बैलेंस गो अत जब इसमें ये लागोन त्रो अमिस ये नेचुरली कंसीव करे या नेचुरली ब्रीडिंग करे या आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करे तो जो जाइगोट बनता है तमिस प्रॉपर एनर्जी मिलान कहीं मतलब अगर हम नॉर्मल टर्म्स में बोलेंगे एनर्जी डाइट इसको प्रॉपर नहीं मिलता है तो वहाँ पे वो कंडीशंस नहीं बनती है कि कमजोर मतलब ये कंसीव नहीं कर पाती है तो पहला पॉइंट जो फार्मर को चाहिए करना ये कि इनको प्रॉपर डाइट डाइट दे और एक्सेस ऑफ क्रूड प्रोटीन ना दे एक्सेस ऑफ क्रूड प्रोटीन ये चीम फीड करान एक्सेस ऑफ क्रूड प्रोटीन तम से क्या गसान उससे हम बोलते हैं जब क्रूड प्रोटीन इनके र्यूमन एक पार्ट स्टमक का एक पार्ट होता है गाय का र्यूमन उसमें वो डिग्रेड हो जाता है वहाँ पे अमोनिया और यूरिया बन जाता है तम से टॉक्सिसिटी गसान इसीलिए एक्सेस फीडिंग ऑफ क्रूड प्रोटीन अवॉइड करें ये इन फार्मर्स लैंग्वेज अब अगर हम देखेंगे वेटरनेरियन का क्या रोल है मतलब उससे मे बी सुत है एक रीजन की गाय कंसीव नहीं कर पाती है सो रीजन क्या गसान वेटरनेरियन के एंड पे या AI टेक्नीशियन जो AI करते हैं यम प्रॉपर थॉइंग करान सेमन की कहीं युस सेमन थवान सह थवान यथ मज ये क्रायो कैन हमारा है BA7 ये अम सीमन कड़ान अत गो प्रॉपरली रूम टेम्परेचर पे थॉ कर 37 डिग्री तक पत इंसेमिनेट कर गाय वो एक रीजन हो सकता है कि मतलब फेलियर ऑफ हाँ कंसेप्शन हो जाता है गाय सब अक्सर वनान जमींदार यह गि ताज़ सीमेन क्या गो ताज़ क्या गो ताज़ सीमेन मतलब जमींदारन आसान पता ये आसान बेसिकली ये जो क्रायो कैन हमारे पास होता है इसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो जो ही AI जो ये फार्मर बोलता है ताज़ सीमेन इनका मतलब होता है कि इसी टाइम इससे निकला होना चाहिए इसकी जो लाइफ स्पैन होती है ना ये बहुत ही मतलब अगर हम इसको क्रायो कैन से बाहर बहुत टाइम तक रखेंगे इसकी मोर्टेलिटी भी खत्म हो जाएगी ई करने कम की ही तो अभी फार्मर का कहना होता है ताज़ सीमेन सच वेटरनेरियन का रोल वो है कि वो मतलब इसमें ध्यान रखे वो इसमें हाँ तो टेम्परेचर कूता आसान वो वेटरनेरियन का रोल है वहाँ पे प्रॉपर थॉइंग हो बेशु फार्मर से अख चीज करूँ तमिस प्रॉपर मैनेजमेंट बे प्रॉपर हाइजीन थाउन फार्म पे हाइजीन का सफाई हुंद ख्याल पत मतलब कभी कभार ऐसा होता है जेनेटिक रीजन भी इसमें एक हो सकता है सह पत अल्लाह ताला स्थान मतलब तथ कॉजेस हेकने कहीं करे किसी को मतलब जैसे ह्यूमंस में हम देखते हैं किसी को यूट्रस में ही प्रॉब्लम होती है वो मगर बहुत रेयर होता है मेजोरिटी जो कश्मीर में रिपीट ब्रीडिंग होती है वो ये होती है कि इनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलता है तो हम फार्मर को सजेस्ट करते हैं वो मिनरल मिक्सचर दे इसको कंटिन्यू मगर यम खोजा दवा कहाँ देंगे हम दवाई नहीं देंगे अमिस के ये मतलब शिकमदारी अमिस गस के प्रॉब्लम तो हम फार्मर को एडवाइस करते हैं जब वो पहले आता है रिपीट ब्रीडिंग का हम उसको कहते हैं आप इसको मिनरल मिक्सचर दीजिए इन्फेक्शन एक रीजन ये हो सकता है इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन हो सकता है उसमें हम फार्मर को एडवाइस करते हैं वो तब पॉसिबिलिटी हम देखते हैं अगर पस डिस्चार्ज होगा ब्लीडिंग होगी स्पेशली पस डिस्चार्ज होगा वो हमें क्लियरली इंडिकेशन देता है कि अमिस इन्फेक्शन उस तथ वनान एंडोमेट्राइटिस है केसेस मेट्राइटिस है केसेस वो एक चीज़ हो सकती है तथ मज हम एडवाइस करते हैं पेरेंटल एंटीबायोटिक्स वो हम IV देते हैं उसमें हम अलग अलग रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं इधर हम स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है वो दे सकते हैं या लीवोफ्लॉक्सासिन है वो हम दे सकते हैं तो दैट वी एडमिनिस्टर 3 to 5 डेज के लिए या फिर जब हमें लगता है कि गाय फिर से रिपीट हो रही है रिपीट ब्रीडिंग हम और सजेस्टेड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसमें हम फॉलो करते हैं तथ वनान GPG प्रोटोकॉल उसमें हम हार्मोनल प्रिपरेशन तो डॉक्टर साहब अमिस ओनर मालिक जमींदार अमिस कित पे तत फिक्री ज गावस आई वापस तो कम अलामत अमिस अलामत गोडनथी जब ये पहला ये करेगा यही वापस तम वीज हेकौन ये रिपीट ब्रीडिंग मैंने कहा जब हाँ अमिस ये 3 लाइट ही वापस ही 3 बार या 3 से ज्यादा बार ये वापस फिर भी कंसीव नहीं हो रही है फिर इसको बोलना है ये डॉक्टर को बोलता है मेरे को 3 से ज्यादा बार मैंने गाय को AI किया बट स्टिल शी इज नॉट कंसीविंग तो फिर उसके बाद हम अकॉर्डिंगली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं ट्रीटमेंट जरूरी करो ट्रीटमेंट में मैंने आपको पहले ही बोला हम मिनरल मिक्सचर देते हैं एंटीबायोटिक देते हैं अगर हम सस्पेक्ट करते हैं कि देयर इज एन इन्फेक्शन या हम GPG प्रोटोकॉल मैंने आपको बोला उसमें हम हार्मोनल प्रिपरेशंस देते हैं तस्मस उसमें हम एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं 0 डे 3 डे 7 डे
9 डे हो 10 डे पे, तो उसमें हम अकॉर्डिंगली चलते हैं। या फिर एक और हम चीज़ इसमें करते हैं, जब हम AI करते हैं गाय का, जब रिपीट हुई है 3 बार, उसके बाद जो AI करते हैं 5th डे पे हम प्रोजेस्ट्रॉन प्रिपरेशन देते हैं, क्योंकि ये तो एक आखिरी रीज़न है कि गाय में डेफिशिएंसी ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन हो। प्रोजेस्ट्रॉन एक ऐसा हार्मोन है जो बॉडी में कंसेप्शन, जो कंसीव करने में हेल्प करता है। ऐसे कहो ये तो की रिपीट ब्रीडिंग का एक कॉज डेफिशिएंसी ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन है। तो हम हार्मोनल प्रिपरेशन, प्रोजेस्ट्रॉन इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं डे 5 पे, डे 10 पे। तो अकॉर्डिंगली हम ये, या हम एक और रीज़न भी बोल सकते हैं रिपीट ब्रीडिंग का कि यूट्रस जो है ये एटॉनिक है, मतलब अच्छा टोनिसिटी मेंटेन कहीं, तस मज ऑक्सीटोसिन प्रिपरेशन एडमिनिस्ट्रेट करान। बेसिक बनाओ इस फार्मर्स को यही बोलना है मुझे कि आप प्रॉपर डाइट इनको मेंटेन करें, क्योंकि जब हम ह्यूमन डॉक्टर के पास भी जाते हैं वो पहले बोलता है दवा गो पत गोरछुक, पहले खाना पीना जरूरी है। जब आप प्रॉपर डाइट फॉलो करेंगे तभी आपको सारी डिजीजेस प्रिवेंट होगी। तो मेन जो फार्मर अपने एंड पे कर सकता है दैट इज प्रॉपर डाइट। तो डॉक्टर साहब अस वन तो मौसमुक मा अमल दखल अत रिपीट ब्रीडिंग? हाँ, हो सकता है, दैट इज ऑल्सो, मतलब वो भी एक कॉज देखा गया है कि एक्सेस मतलब टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी, बट नॉट अ बिग इशू। मतलब दैट कैन बी, साइंस बुक्स बताती है कि दैट कैन बी अ कॉज ऑफ दिस ऐसे, बट मेन इशू ये मोनो में या तो एनर्जी डेफिशिएंसी, या तो गसान मतलब एन ओव्यूलेशन, या तो मतलब हीट चाहिए मगर ओव्यूलेशन नहीं होती है। ओव्यूलेशन तक फिक्र, ओव्यूलेशन का मतलब ओवन निकलता है, या ऐसा होता है स्पर्म ओवन तिम एज्ड आसान, मतलब प्रॉपर ये नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन, तिम मेन रीजन अस रिपीट। तो डॉक्टर साहब अस वन तो अक्सर बेशतर गोवन यम साथ हीट यवान अक्सर बेशतर खून त्रावान, तो अमुक अत दखल अत सत रिपीट ब्रीडिंग? हाँ, खून त्रावान तमिक मतलब गो ना ये कि मतलब युस इमो ये इतनस फर्टिलाइजेशन गमत सो मतलब गमत कहीं। जब हमने इसमें सीमन जो डाला तम मतलब वो फर्टिलाइज वहाँ ओम को नहीं कर पाया है, या फर्टिलाइजेशन हुई है मगर इम कंसीव करमत कहीं, ये वापस आमत, वो उसका एक रीजन वो मेन दिखाता है। वो दैट सह प्रूव दिवान कि अमिस हीट आमत मगर अम कोर न कंसीव कहीं, अम तो वापस। तो यम साथ अमिस इलाज पत शुरू करो तो कत कल हेके असे रिकवर गसित यह पत हेको यह पत हेके लगित पूर पर? मैं वनु तो करान अख प्रोटोकॉल फॉलो, GPG प्रोटोकॉल, अगर वो हम करते हैं तस मज 0 डे पे हम एक हार्मोनल प्रिपरेशन देते हैं, पच 3 में AI के बाद पच 3 में ब्या हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन दिवान, गोडनिक जो दिवान GnRH वो हार्मोनल प्रिपरेशन, तीसरे दिन हम देते हैं प्रोजेस्ट्रॉन, फिर 7वें दिन हम देते हैं फिर से GnRH, तम पच 10 दो एमएस बे हीट दिवान। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो नेक्स्ट साइकिल इसका आएगा उसमें ये कंसीव करे, ट्रीटमेंट के नेक्स्ट बार जो नेक्स्ट साइकिल आएगा तस मज हेकी कंसीव करे। तो आखिरस पे वन तो सन जमींदार सन फार्मर क्योंकि तिम अक्सर बेशतर रिपीट ब्रीडिंग अक्सर गो वापस परेशान गसान तिम, तो अस वन तो कस मैसेज छू यसान साने प्रोग्राम के हवाले गॉड, अगर मतलब डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट साइड पे रख के गॉड पॉइंट में वो आप इनको प्रॉपर डाइट दें, आप इनको अच्छे से फीड करें। दूसरा पॉइंट, आप अच्छा हाइजीन रखें। तीसरा, आपको अगर मिनरल मिक्सचर देने पड़ते हैं, आप वेटरनरी पे आए, डॉक्टर आपको मिनरल मिक्सचर प्रिस्क्राइब करेगा, क्योंकि ये गाँव जब हम AI करते हैं ये सो कंसीव करान तम विज क्या गसान इसकी एनर्जी नीड्स बढ़ जाती है, क्या इसकी एम पेवान मतलब बच्चा को कंसीव करती है उसको भी सप्लाई करना पड़ता है। तो आप इसको मिनरल मिक्सचर जितना दे हो सके उतना दे, टाइम टू टाइम डोजिंग करें, क्योंकि मतलब वो भी एक कॉज है। और अगर जब ये जो ही काविंग इसकी होती है तो एस्ट्राना एक कंडीशन होती है उसमें रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा, तो इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन कोई भी है उसको आप क्लियर करवाएं। अगर आपको ट्रीटमेंट भी फॉलो करना पड़े आप वो करें, आप प्रॉपर मैनेजमेंट अपने एंड पे जितना हो सके तुई कर। डॉक्टर साहब इस करो तुहन सठा शुक्रिया एम जानकारी। शुक्रिया। हाँ दोस्तों यम डॉक्टर असर साहिबा यम जन वेटनरी असिस्टेंट सर्जन काम करान मागमस यम वन रिपीट ब्रीडिंग अमिक असली वजूहत कम तो क्या क्या पज अस कर कित पे हेको इलाज कर तो पत हेकि सन गाव लगित। तो दोस्तों अस उम्मीद तुम करो इन मोलन कथन पे करो तुम अमल। नाज़रीन यो सोन अजिक प्रोग्राम यथ मज अस तह ताम जमीन ज़राअत सत बाकी मुंसलिक शोबन मुतलिक जानकारी वातन कोशिश कर ताकि तुम सपदो मुस्तफीद। यदि तुह तो कह राय या मशवर इन प्रोग्राम के हवाले अस ताम वातनाउन आसि तुम हेकि बज़रिए ईमेल अस ताम वातनयित। सन ईमेल ddksrinagar@gmail.com या ddksrinagar@yahoo.com। वनकस वोत ये सानि प्रोग्रामुक वखान दी इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।